जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर आपको इस चैनल पर स्वागत है। और आज की जो वीडियो हम लोग को देखेंगे वह कोशिका का फिर नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप पीछे से जो भी कोशिका का वीडियो बनाए हैं, यदि आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, क्योंकि जब तक उसे आप नहीं समझिएगा तब तक कि यह भी आपको समझने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होगी। ठीक है, तो उस सब वीडियो को आप लोग जाकर देख लें, क्योंकि यह बायोलॉजी का भी शुरुआत हुआ है और इस तरह से वीडियो हम लाते लेंगे। जैसे कोशिका समाप्त होगा तो फिर कंकाल उंकाल का जो होता है, हड्डी पट्टी शरीर का सारा चीज़ हम लेकर आएंगे वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और बेल आइकन दबाने के लिए इसीलिए कहते हैं कि जब भी वीडियो कोई अपलोड हम करते हैं तो आपको सारे वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और जल्द ही हम आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाने जा रहे हैं, इसीलिए जितने भी साथी हैं उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे, क्योंकि पीडीएफ भी जो नोट्स होता है हम आपको देते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे लवक, अंग्रेजी में इसे हम लोग प्लास्टिड कहते हैं। लवक जो होता है यह केवल पादप कोशिका में, खाली पेड़ पौधा में लवक होंगे। लवक हमेशा पेड़ पौधा में ही पाया जाएगा, इसे याद रखिएगा। और यह कितने प्रकार के होते हैं लवक? तो लवक 3 प्रकार के। अरे कहेगा जो आदमी के शरीर जन्मे से हरियर थोड़े होता है, लाल थोड़े होता है, नहीं ना होता है, हरियर हो ही नहीं सकता है। जब भी होगा तो किसी पेड़ पौधे में होगा। तो लवक को जो होते हैं ये 3 प्रकार के पाए जाएंगे। एक होगा हरित लवक, ठीक है, एक हरित लवक, दूसरा अवर्णित लवक और तीसरा वर्णित लवक। अब यहाँ पर देखिएगा, हरित लवक को अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, अवर्णित लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं और वर्णित लवक को लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ आप इसमें ध्यान रखिएगा, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। हरित लवक है आखिर क्या? तो यह भोजन को निर्माण करता है। हरित लवक के काम है खाना को बनाना। यह पत्ती और तनों में पाया जाता है। हरित लवक जब भी क्लोरोप्लास्ट की बात आए, क्लोरोफिल जो हम लोग पढ़ते हैं, कभी कभी सुनते हैं, तो वही क्लोरोप्लास्ट की जब बात आती है तो यह हमेशा पेड़ के पत्ती में ही पाया जाएगा। इसके अंदर एक हरे रंग का पर्णहरित पाया जाता है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। पर्णहरित का मतलब क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाए? क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, इसी के सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। और हरित लवक की पादप कोशिका की रसोई कहते हैं, यानी पेड़ पौधा के जो कोशिका होगा, जो सेल होगा, उसका रसोई घर करने वाला कहते हैं, खाना बनने वाला काम वो कहाँ पर होगा? उसे लोग क्या कहेंगे? तो क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। दूसरा आता है अवर्णित लवक। अवर्णित कहने का मतलब कहता है जिसमें वर्णित न हो। ठीक है, तो कहता है जहाँ पर सूर्य के प्रकाश न पहुँचेगा वहाँ पर तो कोई वर्णित हो ही नहीं सकता है। तो यह कैसे होगा? तो यह रंगहीन होगा। तो रंगीन होने का मतलब क्या? उज्जर। यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहाँ सूर्य के प्रकाश नहीं पहुँचता, जहाँ सूर्य के, जैसे मान लीजिए कि हम यह पेड़ को बनाए, ठीक है, यह जमीन है, तो इसके अंदर जो पेड़ के जो जड़ छिपा हुआ है और सूर्य भगवान यहाँ से दे रहे हैं रोशनी, यह पेड़ पौधे पर ही रुक जाएंगे, लेकिन इसके जड़ तक यह नहीं पहुँच सकता है। तो जड़ तक यदि नहीं पहुँचता है तो आप किसी पेड़ के जड़ को उखाड़ कर देखिएगा तो उसका रंग जो होता है उजला रंग का होता है। ठीक है, तो यह पौधों के उन भागों में पाया जाएगा जहाँ पर सूर्य के प्रकाश नहीं पहुँचेगा, जैसे जड़ें, भूमिगत तना। यह भोज्य पदार्थों को संग्रहण करने वाला लवक भी है। अब आता है वर्णित लवक में। वर्णित लवक है क्या? जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट करने का मतलब क्या होगा? किसी भी पेड़ पौधों के रंग बिरंगी यदि फूल तोड़ते हैं, कोई देखिएगा शादी के लिए कोई गुलाब के फूल किसी को देने के लिए तोड़ लेता है, तो वह रंग बिरंग का होता है, तो यह वर्णित लवक में आएगा। तो वर्णित लवक क्या होगा? तो यह रंगीन लवक होगा। यह जो लवक है क्या करेगा? तो इसका काम है रंग को प्रदान करना। जैसे पुष्प, बीज कैसा रंग का होगा, ये सारी चीज़ को निर्माण करना। जैसे टमाटर में लाल रंग जो होता है किस कारण? लाइकोपिन के कारण। गाजर में कैरोटीन के कारण और चुकंदर में विटामिन के कारण लाल होता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। टमाटर लाइकोपिन, गाजर कैरोटीन, ठीक है, चुकंदर विटामिन। ऐसे याद करने का हम एक तरीका बताते हैं। जैसे आप सुनते होइएगा टमाटर, ठीक है, तो कहने का मतलब गाँव में लगता है कि पेठिया न कहता है, जब टमाटर लाया है कि ना लाया है, कहने का मतलब क्या हुआ? लाइकोपिन टमाटर। गाजर, जब सरस्वती पूजा होता है या कोई पूजा होता है तो उसमें गजरा का प्रयोग जरूर किया जाता है, तो न कहता है अरे 1 कैरेट गजरा लेकर आओ। कैरेट का मतलब होता है कैरोटीन। ठीक है, तो गाजर जो होगा
कैरोटीन के कारण होगा। उसका चुकंदर ना कहता है चुकंदर खाओ सब विटामिन मिलते रहेगा, इसलिए विटामिन। तो टमाटर लाइकोपिन, गाजर कैरोटीन, चुकंदर विटामिन। अब हम लोग देखेंगे सिलिया और फ्लैंजिला। सिलिया और फ्लैंजिला है क्या? अब यहाँ पर देखिए, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाएगा। सिलिया और फ्लैंजिला किसमें? जंतु कोशिका में पाया जाएगा। और इसका आकार जो होता है वह कितना का होगा? तो सिलिया की बात यदि करें तो ये 50 मिलीमीटर होते हैं, और यदि फ्लैंजिला की बात करें तो 1 मिलीमीटर होते हैं। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यह पादप कोशिका में कभी नहीं पाया जाएगा। जब भी यह पाया जाएगा तो जंतु कोशिका में ही पाया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या है? तो जंतु कोशिका गोलाकार होते हैं, जो हम कल ही बता दिए हैं। इसी में सिलिया और फ्लैंजिला होगा। पादप कोशिका क्या होगा? तो ये चौकोर होगा, यानी कि यह चतुर्भुज लेखा होगा, और यह जो होगा से गोलाकार होगा। ठीक है, जंतु गोलाकार और पादप में चौकोर होगा। और इसमें कोशिका भित्ति जो होती है किसका भित्ति होगी? और लवक पाई जाएगी। और जंतु में सिलिया और फ्लैंजिला। लेकिन दोनों में समान क्या होंगे? तो इसमें केंद्रक, कोशिका झिल्ली जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोले थे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, रसधानी जिसको बोवेरी ने रसधानी हो गया, जो किसी भी कोशिका के अंदर जो होते हैं वह लिक्विड के रूप में रहते हैं। और एक तारकाय हो गया, तो तारकाय खोज कौन किया था? तो बोवेरी ने किया था। अब दोनों में अंतर हम लोग देखेंगे, यानी कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में अंतर। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसे आप लोग स्क्रीन को रोककर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप इसे नोट भी बना सकते हैं। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक में होगा यह केवल अर्ध विकसित होते हैं। ठीक है, ये जो होंगे केवल अर्ध विकसित होगा। प्रोकैरियोटिक अर्ध विकसित में आते हैं, जबकि यूकैरियोटिक जो होता है एक पूर्ण विकसित होती है। ठीक है, यहाँ पर विकसित होने का बात किया है। फिर देखिए, इसमें केंद्रक भी अविकसित होते हैं, और इसमें केंद्रक पूर्ण तरह से विकसित होते हैं। राइबोसोम 70S का और राइबोसोम 80S का यूकैरियोटिक में। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होगा, लेकिन इसमें कोशिका विभाजन होगा, जिसको लोग समसूत्री विभाजन कहेंगे। इसमें श्वसन तंत्र झिल्ली में नहीं होता है। इसमें क्या कहेगा? श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर देख सकते हैं बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा जो है प्रोकैरियोटिक, बैक्टीरियो और मैक्रोप्लाज्मा। जब हम लोग यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएंगे? पौधे और जीव जंतु। तो आप जानते हैं कि जब यहाँ पर पौधा की बात किया है और जब जीव जंतु की बात किया है, तो जब भी कोई जीव जन्म लेता है तो वह पूर्ण विकसित जन्म लेता है। उसमें जो होते केंद्रक पूर्ण विकसित होते हैं। और जंतु में 80S यानी 80S, पौधों में भी होते हैं तो 80S प्रकार के पाया जाएगा। इसमें कोशिका विभाजन होता है, और श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया से होगा। किसमें? तो यह होगा यूकैरियोटिक में। उदाहरण के लिए जानते हैं पेड़ पौधे, ये सभी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज आपका सेल का जो वीडियो है पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ठीक है, यदि कुछ क्वेश्चन बचता है तो उस पर हम देखकर आपको वीडियो में बताते रहेंगे। ठीक है, केवल आपका काम है चैनल से जुड़ना और अपने दोस्तों को जोड़ना। तो चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।